Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी. तो आज आपकी क्लास सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, सूरज आया. ठीक है. ये एक पोयम दे रखी है आपको, कविता दे रखी है, सूरज आया. इसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये जो कविता है हमें क्या कहना चाहती है, इसकी सीख क्या है, उसे जानेंगे. ठीक है. तो कविता पढ़ना तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना सुनना. ठीक है. और जब इसमें बात किसकी, पंछी की, फूल तितलियों की हो तो और भी पढ़ना अच्छा लगता है. ठीक है. तो सूरज आया. अब ये जो कविता है पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अब मैं पढ़ूंगी, उसके पीछे पीछे आप भी बोलेंगे, इसे दोहराएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे. बहुत ही अच्छी कविता है, प्यारी सी कविता है. ठीक है. सूरज आया. सुबह का समय बहुत ही सुहावना होता है. हम सबको आलस त्याग कर काम करना चाहिए. जो सुबह का समय होता है आपको पता है बहुत ही अच्छा होता है. ठंडी हवा चलती है और सूर्य उस सुबह के समय सूर्य उगता है, ठंडी हवाएं चलती है, चिड़ियाएं चहचहाए करती है और पंछी उड़ते हैं. ठीक है. तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया, डाल डाल पर पंछी चहके, रंग बिरंगे फूल है महके. तो कवि ने पहले अंश में क्या बताया है कि हुआ सवेरा सूरज आया. सवेरा हो गया है, सूरज आ चुका है. तो जब सूरज आता है तभी सवेरा होता है. सवेरा यानी सुबह होती है. ठीक है. तो सवेरे का अर्थ होता है सूरज. सवेरे का अर्थ होता है सुबह. सवेरे का जो अर्थ है वो होता है सुबह. सुबह. सवेरे का अर्थ सुबह. अपने साथ उजाला लाया. उजाले का अर्थ होता है रोशनी. ठीक है. रोशनी. रोशनी. डाल डाल पर पंछी चहके, रंग बिरंगे फूल है महके. तो जब सवेरा होता है, सूरज आता है, चारों ओर रोशनी होती है, तो डाल डाल पर पंछी जो है चहकते हैं. ठीक है. चिड़िया चींची करती है, कोयल कूकू करती है और भी पक्षी हैं जो चहचहाते हैं. रंग बिरंगे फूल है महके. तो सवेरा हो गया तो चारों तरफ रंग बिरंगे जो फूल है वो खिल गए हैं और महक रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो फूलों में सुगंध होती है. तो जब वो खिलते हैं तो उनमें से सुगंध आती है, वो महकते हैं. ठीक है. तो महकने का मतलब क्या होता है, सुगंध. हाँ. अब आगे वापस इसे दोहराते हैं. हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया, डाल डाल पर पंछी चहके, रंग बिरंगे फूल है महके. अब अगला वाला पढ़ते हैं. कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए. जो कोयल है वो कुहू कुहू करके गा रही है और अपने सुर से हमें जगा रही है. छोड़कर बिस्तर जागो सारे, लगता है यही गाना गाए. तो कोयल है वो सुबह सुबह क्या कर रही है, अपने सुर में कुहू कुहू करके गा रही है और हमें ये क्या संदेश दे रही है, जैसे मानो ये वही गा रही है कि हम सबको अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए. बिस्तर यानी सोने की जहाँ जगह होती है उसे हम बिस्तर कहते हैं, जिस पर सोते हैं. ठीक है. तो वापस दोहराते हैं. कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए, छोड़कर बिस्तर जागो सारे, लगता है यही गाना गाए. तो कोयल हमें यही कह रही है कुहू कुहू करके कि अब सवेरा हो गया है, आप सभी उठ जाइए और अपने दैनिक कार्य को करने में लग जाइए. अब अगला अंश है. ठंडी ठंडी हवा चल रही, तितली फूलों पर मंडराए, आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए. तो सुबह का समय है, सब जगह ठंडी ठंडी हवा चलती है फूलों पर, क्योंकि फूल खिलते हैं तो तितलियां उन पर क्या करती है, मंडराती है, उनके फूल के रसों को सक करती है, पीती है. आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए. तो सूरज हमें कह रहा है कि अपना आलस त्याग दो और अपने काम करने में जुट जाओ, जो भी आपका काम है वो कीजिए. सूरज हमें यही संदेशा दे रहा है. ठीक है. तो ठंडी ठंडी हवा चल रही, तितली फूलों पर मंडराए, आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए. तो सूरज हमें यही कह रहा है कि अपना आलस को त्याग दो और अपने काम में जुट जाओ. एक बार फिर से रीड करते हैं.
हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया, डाल डाल पर पंछी चहके, रंग बिरंगे फूल है महके। मैंने आपको बताया था उजाले का अर्थ होता है रोशनी, पंछी का अर्थ होता है पक्षी। कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए, छोड़कर बिस्तर जागो सारे, लगता है यही गाना गाए। तो जो चिड़िया है कू करके जो गाना गा रही है, उसमें हमें यही संदेशा देने की कोशिश कर रही है कि हमें अब सवेरा हो गया है, उठ जाना चाहिए अपना बिस्तर छोड़कर। अगला, ठंडी ठंडी हवा चल रही, कली फूलों पर मंडराए, आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए। तो जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तितलियां क्या कर रही है, फूलों पर मंडरा रही है, और सूरज हमें ये संदेश दे रहा है, ये सीख दे रहा है कि हमें अब आलस त्याग कर अपने काम में लग जाना है। ठीक है, तो ये वाली पोयम आपको फिर से दोहरानी है, बार बार याद करनी है। अब इस पाठ का सार देख लेते हैं। पाठ का सार, पाठ का सार क्या है? पाठ में सुबह के सुहावने समय का वर्णन किया गया। वर्णन किया गया यानी उसके बारे में बताया गया। सुबह का समय कैसा होता है, इसके बारे में हमें बताया गया है। इस वर्णन का मतलब किसी चीज को विस्तृत बताना, पूरी तरह से बताना। सुबह अपने साथ सूरज को लेकर आई है, जो साथ में उजाला लाई है। सूरज अपने साथ किसको लेकर आई है? सुबह जो है अपने साथ किसको लेकर आई है? सूरज को लेकर आई है। और सूरज अपने साथ क्या लाता है? उजाला लाता है। ठीक है, जब रात होती है तब सूरज का उजाला नहीं होता है, तो सुबह जो है अपने साथ क्या लाई है? सूरज को भी लाई है, और सूरज का जो साथ में उजाला लाया है। सुबह लाई है सूरज को, और सूरज लाया है उजाले को। पेड़ों की सुगंध डालों पर पक्षी चहक उठे हैं। पेड़ों की डालों पर जो पक्षी है चहक उठे हैं। ठीक है, और चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की सुगंध फैली हुई है। जो चारों ओर वातावरण है उसमें सुबह के समय में फूल खिलते हैं, तो चारों ओर वातावरण में किसकी सुगंध है? फूलों की सुगंध फैल गई है। कोयल की कूक हमें जगाती हुई आलस्य त्यागने को कह रही है। जो कोयल है वो कू करके हमें क्या कह रही है कि अब हमें आलस्य को त्याग देना है और उठ जाना है, अपने काम करने हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तथा फूलों पर तितलियां मंडरा रही है। तो चारों तरफ एक तो फूलों की महक भी है, और चल रही, और चारों क्या है? ठंडी हवा भी चल रही है, तथा फूलों पर तितलियां मंडरा रही है। कुल मिलाकर सूरज है जो हमारे लिए यही संदेशा लेकर आया है कि हम सबको आलस्य त्याग कर अपने अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सूरज हमें क्या संदेशा दे रहा है? हमें यही संदेशा दे रहा है कि हमें आलस्य को त्याग कर अपने अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। तो ये हो गया पाठ का सार। अब वापस चलते हैं कविता की ओर। तो आज आपको क्या करना है? आपको ये कविता है जो लर्न करनी है। उसके बाद इसके शब्दार्थ मैंने आपको समझाए थे, एक बार अपन वापस शब्दार्थ देख लेते हैं। आपकी बुक में शब्दार्थ दे रखे हैं। उजाला का अर्थ क्या होता है? रोशनी। मंडराना का अर्थ क्या होता है? घूमना। पंछी का अर्थ होता है पक्षी। त्यागो का अर्थ होता है छोड़ो। ठीक है, तो ये अभ्यास में दिए हुए शब्दार्थ जो है आज आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। 4 शब्दार्थ थे, ज्यादा नहीं है, इन्हें करना भी है, और साथ साथ में अपनी कॉपी में तो करना ही है और याद भी करना है। ठीक है, और साथ ही साथ इस कविता को भी पढ़ना है, बार बार दोहराना है और याद करना है। ठीक है, अगर आपने अपनी स्कूल से अपना बुक सेट नहीं लिया है तो आप बुक सेट ले लीजिए, ताकि आप ही मेरे साथ, मैं जो भी पढ़ाऊँ आप साथ साथ में पढ़ते जाएं और आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं है। ठीक है, और उसके साथ बुक्स के साथ आपको आपका पिन भी मिलेगा, स्वाध्याय ऐप का, लर्निंग ऐप का, जो ये स्वाध्याय लर्निंग ऐप है उसका आपको पिन कोड, पासवर्ड भी मिलेगा, पासवर्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपकी पढ़ाई और भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी, आपको जो मैंने पढ़ाया है कविता वो समझ आई होगी, और जो होमवर्क है वो आपको करना है। और अगली क्लास में हम बात करेंगे अपने इस क्वेश्चन जो पाठ पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, इसमें अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं आपको, अगली क्लास में उसके बारे में बात करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।